नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024 के बारे में फुल डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और इस चुनाव के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं। तो ये वीडियो 7 जुलाई 2024 तक अपडेटेड वीडियो है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखना है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, पर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमंत सोरेन से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चंपई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की फोटो देख सकते हो। अब आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की स्थापना कब की गई। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 के अंदर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। अब आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है और विधानसभा की सीट कितनी है। तो देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड की लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6 और विधानसभा की सीट है 81। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो, ये है सीपी राधाकृष्णन जी और ये वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन जी के बारे में एक बात और ध्यान में रखना है कि हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, पार्टी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आपको कंप्लीट जरूर देखना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन जी की फोटो देख सकते हो। इन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया 2 राज्य के अंदर। देखिए, इन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी राज्य के अंदर अतिरिक्त प्रभार दिया गया एज ए राज्यपाल या एज ए गवर्नर के तौर पर। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर एक बात बता दूं आपको कि आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। तो 1 मई 1956 के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। लोकसभा की सीट कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 175। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नज़ीर जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। एस अब्दुल नज़ीर जी हैं ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि चंद्रबाबू नायडू कौन सी पार्टी से हैं? तो तेलुगु देशम पार्टी से हैं चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। मध्य प्रदेश के ये नए मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर मध्य प्रदेश राज्य का गठन
किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लोकसभा की सीट कितनी है? तो मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 230। लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट और विधानसभा की सीट, ये तीनों सीटों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है मंगूबाई छगनभाई पटेल। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो, इनका नाम है मंगूबाई छगनभाई पटेल, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन चरण मांझी जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हैं, ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब बात ओडिशा की हो रही है, तो ओडिशा राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1936 के अंदर ओडिशा राज्य की स्थापना की गई। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो ओडिशा राज्य की लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 147। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं रघुवर दास जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स अकेडमी 360 पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अब बात राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान से एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको दो नाम याद रखना है। पहला नाम है दिया कुमारी, दूसरा नाम है प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। अब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया? तो 30 मार्च 1949 के अंदर राजस्थान राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है जयपुर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो राजस्थान की लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 200। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्रा जी। भजनलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस पार्टी से है, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। आप यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी की फोटो देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर एक बात ध्यान में रखना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो 2 जून 2014 के अंदर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। राजधानी क्या है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीट कितनी है? तो तेलंगाना राज्य की लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 119। राज्यपाल कौन है? तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो सीपी राधाकृष्णन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सीपी राधाकृष्णन जी झारखंड के राज्यपाल है, पर इन्हें तेलंगाना राज्य के लिए अभी अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अब स्थापना कब की गई? तो असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई। इसकी राजधानी है दिसपुर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो असम राज्य की लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 126। राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया जी और ये वर्तमान में असम के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार हमेशा चर्चा में रहा है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी बिहार काफ़ी चर्चा में रहा है। तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बिहार राज्य का गठन कब किया गया?
तो 22 मार्च 1912 के अंदर बिहार राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है पटना। लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार की लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16 और विधानसभा की सीट है 243। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र अरलेकर जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर आप राजेंद्र अरलेकर जी की फोटो देख सकते हो। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी बिहार के नए उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है नया रायपुर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की सीट है 5 और विधानसभा की सीट है 90। राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन जी। उप मुख्यमंत्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी और विजय शर्मा जी। अरुण साव जी और विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। ये आपको ध्यान में रखना है। और विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी से। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। गोवा राज्य का गठन कब किया गया? तो 30 मई 1987 के अंदर गोवा राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है पणजी। लोकसभा की सीट कितनी है? तो गोवा की लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 40। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई जी। PS श्रीधरन पिल्लई जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं और ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है। प्रमोद सावंत जी भारतीय जनता पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात हमेशा चर्चा में रहा है। तो भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 मई 1960 के अंदर गुजरात राज्य की स्थापना की गई और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो गुजरात राज्य की लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 182। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में गुजरात राज्य के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। भूपेंद्र पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी जी अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो। हरियाणा राज्य की गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब राज्य की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। लोकसभा की सीट कितनी है? तो हरियाणा राज्य की लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5 और विधानसभा की सीट है 90। राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो 20 फरवरी 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया और इसकी राजधानी है ईटानगर। लोकसभा की सीट कितनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी। पेमा खांडू जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। कर्नाटक राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा की सीट कितनी है? तो कर्नाटक राज्य की लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है 224। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत जी। सिद्धारमैया जी कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन जी। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हो।
स्थापना कब की गई? तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 के अंदर की गई। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा की सीट कितनी है? तो केरल राज्य की लोकसभा की सीट है 20 और राज्यसभा की सीट है 9 और विधानसभा की सीट है 140। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के राज्यपाल है। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। अब महाराष्ट्र राज्य का गठन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 मई 1960 के अंदर महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है मुंबई। लोकसभा की सीट कितनी है? तो महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस जी। रमेश बैस जी राज्यपाल है महाराष्ट्र के। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह जी मणिपुर के मुख्यमंत्री। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। गठन कब किया गया? तो मणिपुर राज्य का गठन 1 जनवरी 1972 के अंदर किया गया। इसकी राजधानी है इम्फाल। लोकसभा की सीट कितनी है? तो मणिपुर की लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके और एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा जी मेघालय के मुख्यमंत्री। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। ये कॉनराड संगमा जी की फोटो है और ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1970 के अंदर मेघालय राज्य का गठन किया गया और मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लोकसभा की सीट कितनी है? तो मेघालय राज्य की लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल कौन है? तो मेघालय राज्य के राज्यपाल है फागू चौहान जी। कॉनराड संगमा जी नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा जी मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। अब स्थापना कब की गई? तो मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 के अंदर मिजोरम राज्य की स्थापना की गई। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। लोकसभा की सीट कितनी है? तो मिजोरम की लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट है वो भी 1 ही रहेगी और विधानसभा की सीट है 40। ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल कौन है? तो मिजोरम के राज्यपाल है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। लाल दुहोमा जी जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो का नाम आपको याद रखना है। नेफ्यू रियो जी नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर एक बात ध्यान में रखना है आपको कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 दिसंबर 1963 के अंदर नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। इसकी राजधानी है कोहिमा। लोकसभा की सीट कितनी है? तो नागालैंड की लोकसभा की सीट है 1, राज्यसभा की सीट है वो भी 1 ही रहेगी और विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल है एल गणेशन जी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नेफ्यू रियो कौन सी पार्टी से है? तो नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगासामी जी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। पुडुचेरी राज्य का गठन 1 नवंबर 1954 के अंदर किया गया। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी ही। लोकसभा की सीट कितनी है? तो पुडुचेरी की लोकसभा की सीट है 1 और राज्यसभा की सीट है वो भी 1 ही रहेगी। राज्यपाल कौन है? तो पुडुचेरी के वर्तमान में राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन जी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। सीपी राधाकृष्णन जी वैसे तो झारखंड के राज्यपाल है पर इन्हें पुडुचेरी राज्य के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सीपी राधाकृष्णन जी इनका पूरा नाम है। ये वर्तमान में पुडुचेरी के राज्यपाल है और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 के अंदर पंजाब राज्य का गठन किया गया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा की सीट कितनी है? तो पंजाब राज्य की लोकसभा की सीट है 13, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 117। राज्यपाल कौन है? तो पंजाब राज्य के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी। भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत में विलय कब हुआ था? तो सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ था 16 मई 1975 के अंदर। राजधानी क्या है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। लोकसभा की सीट कितनी है? तो सिक्किम राज्य की लोकसभा की सीट है 1 और राज्यसभा की सीट है वो भी 1 ही रहेगी और विधानसभा की सीट है 32। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम राज्य के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर तमिलनाडु राज्य की स्थापना की गई। इसकी राजधानी है चेन्नई। लोकसभा की सीट कितनी है? तो तमिलनाडु राज्य की लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18 और विधानसभा की सीट है 234। राज्यपाल कौन है? तो RN रवि जी तमिलनाडु के राज्यपाल। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। देखिए दोस्तों, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन जी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक साहा जी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया? तो 21 जनवरी 1972 के अंदर त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है अगरतला। लोकसभा की सीट कितनी है? तो त्रिपुरा राज्य की लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1 और विधानसभा की सीट है 60। राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। मानिक साहा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 के अंदर मिला। राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लोकसभा की सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31 और विधानसभा की सीट है 403। राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो 9 नवंबर सन 2000 के अंदर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी है 2, एक है गैरसेन, दूसरी है देहरादून। गैरसेन राजधानी रहेगी समर के लिए यानी कि गर्मियों के लिए और देहरादून राजधानी रहेगी विंटर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। लोकसभा की सीट कितनी है? तो उत्तराखंड की लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीट है 71। राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल है सरदार गुरमीत सिंह। आप यहाँ पर इनकी फोटो देख सकते हो। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 नवंबर 1956 के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना की गई। इसकी राजधानी है कोलकाता। लोकसभा की सीट कितनी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16 और विधानसभा की सीट है 294। राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है डॉक्टर CV आनंद बोस। ममता बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के बारे में समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर उपराज्यपाल होते हैं, तो आपको उनके बारे में भी ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी जी अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लक्षद्वीप, दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री प्रफुल्ल पटेल जी लक्षद्वीप, दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव के उपराज्यपाल है। राजधानी क्या है? तो दमन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, पर ये अभी जेल के अंदर है, तो अभी कोई और नए मुख्यमंत्री नहीं बने, तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो ये आपको ध्यान में ही रखना है। लोकसभा की सीट कितनी है? तो दिल्ली की लोकसभा की सीट है 7 और उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना जी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। जम्मू राजधानी रहेगी शीतकालीन यानी कि ठंड के अंदर, और श्रीनगर राजधानी रहेगी ग्रीष्मकालीन के अंदर यानी कि गर्मियों के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो बी डी मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। बी डी मिश्रा जी लद्दाख के उपराज्यपाल है। और लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।